दोस्तों, बदलता हुआ वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन सही समय पर उठाया गया एक सही कदम इंसान की बंद तकदीर का ताला जरूर खोल देता है। अपनी मेहनत और खुद पर अटूट विश्वास रखिए, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मुश्किलों से आंखें मिलाना जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। कुंभ राशि वाले मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, जून 2026 का यह महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े बदलावों वाला साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस महीने आसमान में कोई एक या दो नहीं बल्कि पूरे 5 बड़े ग्रहों की चाल बदलने जा रही है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और आपके धन भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको व्यर्थ की आलतू फालतू बातें करके हवा में बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा। ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि ग्रहों की जैसी स्थिति होगी, धरातल पर वैसा ही सच्चा परिणाम आपको मिलेगा। इसलिए मैं आपको केवल वो कड़वी और मीठी हकीकत बताऊंगा जो जून के महीने में वास्तव आपके साथ घटने वाली है, जो ग्रह संकेत दे रहे हैं, ताकि आप किसी भ्रम में ना रहें। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महीने की शुरुआत की। 1 जून को आसमान में ग्रहों की स्थिति पर नजर डाले तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपकी अपनी राशि प्रथम भाव पर मायावी राहु महाराज संचार कर रहे हैं। आपकी राशि के दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंब के भाव पर मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव आपके राशि स्वामी संचार कर रहे हैं। आपके तीसरे भाव साहस और पराक्रम के भाव मेष राशि पर पराक्रम भाव के स्वामी स्वयं पराक्रमी ऊर्जा के कारक मंगल देव ने मोर्चा संभाला हुआ है। आपके चतुर्थ भाव सुख और माता के भाव वृषभ राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध और संतान के भाव मिथुन राशि पर एक साथ 3 शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और बुध विराजमान है। और आपके सप्तम भाव दंपत्य भाव सिंह राशि पर केतु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है। अब अपनी डायरी निकालिए और वो तारीखें नोट कर लीजिए जब इस महीने ग्रहों की चाल में बड़ा फेरबदल होगा। इस महीने का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला परिवर्तन 2 जून को होगा, जब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव से निकलकर कर्क राशि अपनी उच्च राशि में आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 8 जून को सुख और विलासता के कारक शुक्र भी कर्क राशि में आपके छठे भाव में ही प्रवेश करेंगे। 15 जून को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। 21 जून को आपके साहस और पराक्रम के स्वामी मंगल देव अपनी चाल बदलेंगे और वृषभ राशि आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। अंत में 22 जून को बुद्धि के कारक बुध भी कर्क राशि में आपकी राशि के छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, अगर पूरे जून महीने का एक ओवरऑल निष्कर्ष निकाले तो इस महीने आपके छठे भाव में ग्रहों का बहुत बड़ा जमावड़ा हो रहा है, वह भी शुभ ग्रह। छठा भाव हमारे जीवन के संघर्ष, शत्रुओं, कर्ज और बीमारियों का होता है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में जाना आपके लिए एक तरफ तो बहुत सुरक्षा लेकर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मामलों में आपको बहुत सतर्क भी रहना होगा। यह महीना शॉर्टकट से चलने का नहीं, बल्कि बहुत ही संयम और अनुशासन से जीने का है। आए अब बिना समय गवाए आपके जीवन के एक एक क्षेत्र पर पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ, व्यक्तित्व और ऊर्जा की। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि में राहु महाराज विराजमान है। आपके मन में कभी कभी बेवजह का भ्रम और मानसिक तनाव पैदा करते हैं। आपको हर काम में बहुत जल्दबाजी महसूस होती होगी। महीने की शुरुआत में तीसरे भाव का स्वामी मंगल आपको गजब का साहस देगा। आप शारीरिक रूप से खुद को बहुत एक्टिव महसूस करेंगे, लेकिन 2 जून से जैसे ही गुरु और 8 जून को शुक्र देव
छठे भाव रोग स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। छठे भाव में उच्च का गुरु वैसे तो बीमारियों से आपकी रक्षा करेगा, लेकिन यह पेट से जुड़ी समस्या, लीवर या गैस की तकलीफ दे सकते हैं। जो दोस्त पहले से डायबिटीज या मोटापे से परेशान है, उन्हें इस महीने अपने डॉक्टर की सलाह जरूर माननी चाहिए। 21 जून को जब मंगल भी आपकी राशि के चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो माता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। इस महीने योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, क्योंकि राहु और छठे भाव का प्रभाव अचानक से छोटी मोटी चोट दे सकता है। खान पान सादा रखें तो स्वस्थ नियंत्रण में रहेगा। स्वस्थ के बाद अब बात करते हैं आपके करियर, कार्य क्षेत्र और नौकरी की। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह महीना बहुत बड़ी मेहनत और कूटनीति का है। आपके छठे भाव में उच्च के गुरु और शुक्र का बैठना ऑफिस में आपके काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आपको ऐसा लगा कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। लेकिन घबराएं मत, क्योंकि 15 जून को जैसे ही सूर्यदेव आपके पंचम भाव बुद्धि भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी बुद्धि बहुत प्रखर हो जाएगी। आप अपनी कूटनीति से ऑफिस की हर राजनीति को संभाल लेंगे। जो दोस्त बैंक, कानून, कोर्ट कचहरी, मेडिकल या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, उनके लिए जून का महीना बहुत शानदार रहेगा। छठे भाव में उच्च का गुरु आपको कानून और विवादों के मामले में बहुत बड़ी सफलता और जीत दिला सकता है। व्यापारी दोस्तों की बात करें तो 22 जून तक का समय नए आइडियाज पर काम करने के लिए अच्छा है, क्योंकि इस समय तक बुध बुद्धि स्थान पर डटे रहेंगे। लेकिन इस महीने व्यापार में किसी भी तरह का बड़ा बदलाव करने से बचे। पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनर की बातों पर आंखें बंद कर भरोसा ना करें। कागजी कार्रवाई पूरी तरह दुरुस्त रखें। करियर के बाद अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस की। धन के मामले में जून का महीना मिला जुला और बहुत सावधानी मांगने वाला है। आपके धन भाव दूसरे भाव में आपके राशि स्वामी कर्मदाता शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनि का धन भाव में बैठना आपकी आमदनी को निरंतर बनाए रखेगा। पैसा लगातार आता रहेगा, लेकिन शनिदेव पैसे की कदर करना सिखाते हैं। यानी शॉर्टकट से, जुआ सट्टे से इस महीने धन कमाने की बिल्कुल ना सोचें। 2 जून को जैसे ही आपके धन भाव के स्वामी गुरुदेव छठे भाव में जाएंगे तो यह आपके खर्चों में अचानक से बहुत बड़ी वृद्धि कर सकते हैं। यह खर्चा किसी पुरानी बीमारी के इलाज, कोर्ट कचहरी के मामले या किसी पुराने कर्ज को चुकाने में हो सकता है। अगर आप इस महीने कोई नया लोन या कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो मेरी आपको बहुत ही ईमानदार सलाह है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, इस महीने कर्ज लेने से पूरी तरह बचें। उधर दूसरे भाव में बैठे शनिदेव आपकी वाणी को भी कभी कभी बहुत कठोर बना देते हैं। पैसों के लेन देन के समय अगर आपने कड़वी भाषा का इस्तेमाल किया तो आपका बना बुनाया काम बिगड़ सकता है। इसलिए शांत रहें, मीठा बोलें और अपने बजट के अनुसार ही खर्चा करें। 2 जून को गुरुदेव की वैभव पर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। 8 जून से शुक्र की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी और 22 जून से बुध की भी दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। अधिकतर ग्रहों की वैभव पर दृष्टि के फलस्वरूप फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। अब आते हैं आपकी शिक्षा के प्रदर्शन पर। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए महीने का पहला हिस्सा बहुत ही शानदार है। 15 जून तक आपके पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। विद्यार्थियों की एकाग्रता और याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी। विद्यार्थी जो भी पढ़ेंगे वह आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। विशेषकर जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें महीने की शुरुआती 2 हफ्ते में कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। 15 जून के बाद जब सूर्य देवी पंचम भाव में आएंगे तो विद्यार्थियों के अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ध्यान रहे यह कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए। 22 जून को जब बुध छठे भाव में जाएंगे तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। आपकी तर्क शक्ति इतनी मजबूत होगी कि आप कठिन से कठिन परीक्षा को भी अपनी मेहनत और सूझबूझ से ब्रेक करने में सफल रहेंगे। शिक्षा के बाद अब बात करते हैं आपके संतान क्षेत्र की।
संतान के दृष्टिकोण से जून का महीना मिला जुला रहने वाला है। महीने की शुरुआत में संतान के भाव में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, जिससे बच्चों की तरक्की और उनके व्यवहार से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन 15 जून को जब सूर्यदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो संतान के स्वभाव में थोड़ी जिद, गुस्सा या चिड़चिड़ापन आ सकता है। वह आपकी बातों को काटने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय एक माता पिता होने के नाते आपको बहुत संयम दिखाना होगा। उन पर गुस्सा करने या चिल्लाने की बजाय उनके साथ बैठकर बातचीत करें और उनकी समस्या को समझने की कोशिश करें। 21 जून के बाद जब मंगल आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो बच्चों की पढ़ाई या उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। उनकी सेहत का विशेषकर धूप और गर्मी से जुड़ी दिक्कतों का पूरा ध्यान रखें। संतान से संबंधित खर्चे के योग बनेंगे। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों, लव लाइफ की। कुंभ राशि के प्रेमियों के लिए जून का महीना एक परीक्षा की घड़ी लेकर आ रहा है। महीने के शुरुआती हफ्ते तो बहुत ही रोमांचक और प्यार भरे रहेंगे। आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही खुशनुमा पल बिताएंगे। लेकिन जैसे ही 15 जून को सूर्यदेव आपके प्रेम प्यार भाव पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो वह आपके रिश्तों में अहम का टकराव यानी ईगो क्लेश पैदा कर सकते हैं। सूर्य की गर्मी के कारण रिश्तों में मैं सही या तुम गलत वाली बहस शुरू हो सकती है। मायावी राहु आपके प्रथम भाव में बैठकर आपके मन में प्रेमी जन को लेकर बेवजह का शक या गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपको बहुत ही साफ और सच्ची सलाह है कि अपने रिश्ते में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखें। पार्टनर की किसी बात पर गुस्सा करने से पहले उसकी पूरी बात सुने। प्यार में कभी कभी झुक जाना रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत बना देता है। इसलिए अपने गुस्से और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। प्रेम संबंधों के बाद अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। जिन दोस्तों का विवाह हो चुका है उन्हें इस पूरे महीने बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में केतु महाराज संचार कर रहे हैं। केतु का सप्तम भाव में होना पति पत्नी के बीच एक अजीब सी दूरी या अकेलापन पैदा करता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है। ऊपर से चतुर्थ भाव से मंगल की दृष्टि और लगन पर राहु का संचार बात बात पर चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ा सकते हैं। पति पत्नी के बीच घरेलू बातों या पारिवारिक वजहों से बहस होने की पूरी आशंका है। इसलिए पूरे जून के महीने में आपको अपने वैवाहिक जीवन में धैर्य और संयम का सबसे बड़ा रक्षा कवच पहनना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस महीने विशेष ध्यान रखना होगा। अच्छी बात यह है कि 2 जून के बाद जब गुरु छठे भाव में उच्च के होंगे तो वह आपको इस विपरीत परिस्थिति से लड़ने की पूरी समझदारी और मैच्योरिटी देंगे। विवादों को टालने और घर का माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखें। और अंत में बात करते हैं आपके भाग्य की। कुंभ राशि वाले दोस्तों, जून के महीने में आपका भाग्य आपकी कठिन मेहनत के पीछे चलेगा। आपके नवम भाव भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र देव है। शुक्र देव 8 जून को आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस महीने आपको भाग्य के भरोसे बैठकर किसी चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शॉर्टकट या किस्मत के भरोसे लिया गया कोई भी फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस महीने आपकी मेहनत, आपका कर्म और आपकी ईमानदारी ही आपकी असली किस्मत तय करेगी। शनिदेव दूसरे भाव में बैठकर आपको यही सिखा रहे हैं कि धीरे धीरे और सही रास्ते पर चलो। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो छठा भाव जागृत होने के कारण आप अपनी हर रुकावट और हर चुनौती को पार करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने कर्म को ही अपना प्रधान धर्म माने। तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, अगर हम जून के महीने का सार निकालें तो यह महीना आपके लिए बहुत बड़ी मेहनत, सूझबूझ और परीक्षा का समय है। छठे भाव में उच्च का गुरु आपकी हर बड़ी मुसीबत से रक्षा जरूर करेगा, लेकिन वह आपसे अनुशासन की मांग भी करेगा। आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है, कर्जा लेने से बचना है और अपने दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में गुस्से को पूरी तरह से त्यागना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यह महीना आपको बहुत मजबूत और परिपक्व बना देगा। दोस्तों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए जून का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और मेरी बातें सच्ची और
धरातल पर लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें हमेशा ऐसी ही सच्ची और अच्छी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सीधा आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।